बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। देखो साहब ने भी एक में कहा है, साईं के संग सासुर आई, साईं के संग सासुर आई, संगन सूत स्वादनी मानो, गयो जोबन सपने की नाई। जना 4 में लगन सुलाए, जना 5 में माणव छाए। सखी सहेलिर मंगल गामे, दुख सुख माथे हृदय चढ़ा में। नाना रूप परी मन भामर, गांठ जोर भाई पति आई। अर्घा दैले चली स्वासिनी, चौके राण भई संग साई। भयो विवाह चली बिन दुल्हा, बांट जात समधी समझाई। कहें कबीर हम कौने जैवे, तरब कंतले तूर बजेवे। सदर कवि साहब के महामंत्र हैं। तो इसी प्रकार से इस पर विचार करोगे आप तो लाभ ही लाभ होगा। साईं कहते हैं जो इसमें सम्मिलित शरीर में साईं का तो होता है सब घट मेरा साईया सुनी से जन को। ये साईं आपके घट के अंदर विराजमान है, वही साईं चेतन जीव। इसके साथ ही ये संशय जुड़ करके आई, साईं के संग सासुर आई। तो ये संशय जीव के साथ आती है, साईं के संग सासुर आई, ये संशय साथ आई। साईं के संग सासुर आई, संगन सूत स्वादनी मानो, गयो जोबन सपने की नाई। तो इसी प्रकार से संसार में आदमी सोचता है, जैसे संसार में कोई लड़की होती है, लड़की की जब शादी हो जाती है, शादी हो जाती है, अब उसको पति नहीं मिलता है तो और शादी हो गई, तो ऐसी शादी किस मतलब की जो पति से मिलन नहीं हो पाया। तो लोग इसी पर विचार करने की आवश्यकता है। तो हम समझते हैं साईं के संग सासुर आई, संगन सूत स्वादनी मानो, गए जो बन सपने की नाई। शादी तो हो गई लेकिन पति से मिलन नहीं हो पाया, और जवानी भी चले गई लेकिन पति से मिलन तो नहीं हो पाया। संगन सूत, सूत कहते हैं ऐसा आराम नहीं कर पाया उसके साथ, और जैसे जवानी आई वैसी चली गई। संगन सूत स्वादनी मानो, गयो जोबन सपने की नाई। जवानी जैसी आई वैसी चली गई लेकिन पति से भेंटा मिलन नहीं हो पाया। तो अब आश्चर्यजनक बात है, जना 4 में लगन सुधाए। जना 4 कौन से जिनने लगन शोध के रखा, लगन किसने शोधी। तो इसी प्रकार से ये लगन पहले से सुधी रखी, चित्त मन बुद्धि अहंकार चतुष्ट की लगन है। जना 4 में लगन सुधाए और जना 5 में मानव छाए। मानव का तो होता मंडप, मंडप कहते शरीर रूपी मंडप, पंचभूतों का जो शरीर है तुम्हारा, ये पहले से बना हुआ है तुम्हारा। तो ये जना 5 में मानव छाए, ये शरीर भी बना है तुम्हारा। अब ये किसने लगन को सोधा, ये तो चित्त मन बुद्धि अहंकार भी तुम्हारे साथ थे, पंचभूतों का शरीर ये भी तुम्हारा साथ ही आए। तो अब बताओ, जना 5 में मानव छाए। सखी सहेली मंगल गाम है, जो संग की सहेली हैं गीत गाती हैं। किसके गीत गाती है? दुर्विषयों की। इसी प्रकार से सखी सहेली मंगल गाम में, दुख सुख माते हृदय चढ़ा में। दुख सुख की हल्दी लेपते हैं। जब शादी होती है तो हल्दी का जैसे दूल्हा के ऊपर लेपी जाती, दुल्हन के ऊपर लेपी जाती हल्दी। तो ये क्या है? सखी सहेली मंगल गाम में, दुख सुख माते हृदय चढ़ा में। तो ये दुख और सुख की हल्दी है। तो हल्दी का लेप करके फिर भी आदमी, ये हल्दी आपको बचाने वाली नहीं। तो कोई आदमी इसका दुख भी आता है, सुख भी आता है। तो ये मस्तक पर हल्दी चढ़ाए, तो मस्तक कहते हैं बाहर वजन बढ़ गया। समझो, आप समझो कि हम ये इसमें छुट्टी मिली जाए, छुट्टी नहीं मिली, ये बंधन और बंध गया। नाना रूप परिमन भामर, गांठ जोर भाई पति आई। लेकिन अब उसकी भामर भी पड़ती है। अर्घा देले चली स्वासनी, चौके राण भई संग साई। अर्घा जैसे करवा चौथ का अर्घा देते हैं, टकटकी लगा करके देखते हैं
इसी प्रकार से टकटकी लगा करके दूल्हा दुल्हन देख रहे हैं कि सुख मिलेगा सुख मिलेगा, लेकिन सुख तो नहीं मिला। क्यों? कि पति से मिलन नहीं हो पाया और पति को भी पत्नी से मिलन नहीं हो पाया। अर्घा दे ले चली स्वासिनी चौके राण भई संसाई, तो वो देवी चौका की पटा की राण रह गई और दूल्हा तो मिल नहीं पाया। लेकिन गुर वालों फिर क्या समझ आते हैं, कोई बात नहीं, घबरा मत। तो कहें कबीर हम गोने जय में तरब कंतले तुर बजे में, शादी में दूल्हा नहीं मिल पाया कोई बात नहीं, लेकिन गोने में तो मिलना जरूरी है। और ऐसे नहीं, हम भी आपके साथ रहेंगे। और गुरवा लोग कहते हैं इसी प्रकार से वो दुल्हन बन जाते, किनके? गुरुओं की दुल्हन बन गई। जैसे गुरु कहते हैं उसी प्रकार से वो मान लेते, दुल्हन बन गए। लेकिन ऐसे गुरवा लोगों से बचना चाहिए। वो मिलते तो कहीं नहीं, वहां पर जाके केवल भ्रम दे देते हैं। तो लोग सांस को चढ़ा लेते, खींच जाते सांस को, आदमी मर भी जाता है। तो इसी प्रकार से सोचो, संतों सहज समाज भली है, सहज समाधि सदर कबीर साहब ने बताई। ये आडंब करने की कोई बात नहीं, मन को पवित्र बनाओ तो आपकी सहज समाधि बन जाएगी। और श्वास को चढ़ाओ, खेचरी भूचरी चार चक्का जो मुद्रा का लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन मन पवित्र नहीं हुआ, मन अपवित्र बना रहा, तो ये कुछ होने वाला नहीं। तो मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा काम होता है और सबसे बड़ी साधना होती है मन की पवित्रता। मन पवित्र हो जाता है तो समझो कि सब आपका खेल, आपकी रास्ता, आपका मार्ग सफल हो जाता है। तो यहाँ पर एक पद आ गया है, तो मैं आपके सामने समक्ष पेश कर रहा हूं। हर मेरे ससुरे में कई और संदेश, नहरबा में आग लगी। मेरे ससुरे में कई और संदेश, नहरबा में आग लगी। अरे नाई मर गए, बारी मर गए, मिट गई आवाज आई। अरे नाई मर गए, बारी मर गए, मिट गई आवाज आई। सो रानी पड़ोसिन सबई मर गई। अरे रानी पड़ोसिन सबई मर गई, जान मेरी बात चलाई। सहेली साथ मर गई संगी, मेरी ससुरे में कई और संदेश, नहरवा में आग लगी। मेरे ससुरे में कई और संदेश, नहरवा में आग लगी। अरे नाई मर गए, बारी मर गए, मिट गई आवाज आई। नाई मर गए, बारी मर गए, मिट गई आवाज आई। सो रानी पड़ोसिन सब ही मर गई, जान मेरी बात चलाई। सहेली जद में साथ मरी, जा मेरे ससुरे में कई और संदेश, नहरबा में आग लगी। अरे दादी मर गई, बाबा मर गए, जिन मेरी लगुन धरी। अरे दादी मर गई, बाबा मर गए, जिन मेरी लगुन धरी। सो वेद पढ़नते पंडित मर गए, जिन मेरा ब्याह रची रचाए, जिन मेरा ब्याह रचाए। अरे आगे जिनकी पोथी में लगी, मेरे ससुरे में कई और संदेश, नहरबा में आग लगी। सात खंड महिला, सात खंड महिला जर गई, बिस्तर जरे अनेक। सात खंड महिला जर गई, बिस्तर जरे अनेक। और जेठ तीन भौजाई जर गई, अब भाजी बची न धन एक सोती, फिर छोड़ के भगी। मेरे ससुरे में कई और संदेश, नहरबा में आग लगी। मेरे ससुरे में कई और संदेश, नहरबा में आग लगी। हाँ सात खंड महिला जर गई, बिस्तर जरे अनेक। सात खंड महिला जर गई, बिस्तर जरे अनेक।
जेठ 3 भौजाई जर गई, अब बाजी बची न धन एक सोती, फिर छोड़ के भगी मेरे ससुरे में कई और संदेश, नहरवा में आगी लगी मेरे ससुरे में कई और संदेश, नहरवा में आगी लगी। अरे दूल्हा मरे गो माणो जरे गो दुल्हन भई अभिवाती, अरे दूल्हा मरे गो माणो जरे गो दुल्हन भई अभिवाती। और कहें कबीर जय समझो, अरे रोए के चले बराती के दुल्हन ऐसे रंग में रंगी मेरे ससुरे में कई और संदेश, नहर में आगी लगी। तो इसी प्रकार से हम इस बात को समझें, वास्तव में दूल्हा जो शरीर रूपी दूल्हा है ये भी मर गया, और दुल्हन भी शरीर रूपी ये भी मर गई, और ये सब संसार की जो आसक्तियां हैं, तो आसक्ति छोड़ करके वास्तव में दूल्हा का अर्थ, असली दूल्हा का अर्थ होता है, ये तो दूल्हा नकली होता है, दूल्हा का अर्थ होता है चेतन स्वरूप रूपी दूल्हा है। और जो आपकी लक्ष्य ये है दुल्हन, तो अपनी लक्ष्य को अपने दूल्हा में लगाओ। ये शरीर रूपी दूल्हा तो नकली है, छूट जाएंगे, लेकिन ये दूल्हा आपका कभी छूटने वाला नहीं। कौन सा? जो स्वरूप रूपी दूल्हा है, वो अपनी लक्ष्य को लगा करके, और तुम्हारा तभी कल्याण होगा, वही सत्य है, तब हम संसार सागर से छूट सकते हैं। इन्हीं वाणी पर विराम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।